फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जी हाँ, अभी 2 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला है कि कुछ खास होता है तो मैं ज़रूर आती हूँ। वैसे मैं 2 दिन का गैप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि मैं 1 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा गैप कर दूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं। तो आज का कुछ नहीं है। आज सुबह मैं उठी, जैसा कि मैं बताई थी, कुछ दिन से मेरी कुछ तबीयत वो थी, लेकिन आज थोड़ा सा टच वुड बेटर है तबीयत, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली थी तो मुझे आज थोड़ा सा आराम है। और आप देख सकते हो वीकनेस कितनी हो गई, मतलब चेहरा भी उतर गया मेरा। कोई बात नहीं, फिर से चढ़ जाएगा, जैसे उतर गया था ना वैसे ही चढ़ जाएगा। प्यारी समझ गई। मैडम की थी पीटीएम, नए स्कूल में फर्स्ट पीटीएम थी, तो वैष्णवी गई थी आज पीटीएम और उसकी टीचर ने बहुत तारीफ की उसकी। क्या क्या बोला टीचर ने, रुको एक मिनट। बोला मैम ने कहा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मॉनिटर हुई तो मैम ने बोला कि बहुत अच्छी है। मतलब छुट्टी के लिए थोड़ा सा बोला, क्योंकि कभी कभार छुट्टी हो जाती है, मम्मा की भी तबीयत खराब होती है, कभी कभार होती है, लेकिन मैम ने इसका हमेशा कंप्लीट रहता है। कॉपी में राइटिंग और ये सब बहुत अच्छा है। और पापा ने बोला कि मैं पहले आईसीएसई में पढ़ती थी, अभी सीबीएसई में पढ़ती हूँ, तो मैम ने इसलिए भी कहा क्योंकि आईसीएसई में देखो थोड़ा होता है। शो एंड टेल के लिए हमने पेंटिंग बनाई थी, वो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर की। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारा ब्लॉग जाके देख लो। तो उसमें भी मैम ने मुझे बोला कि बहुत कॉन्फिडेंटली शी वाज सेइंग एंड द ड्राइंग वाज आल्सो वेरी नाइस। मैम ने मतलब बहुत अच्छे से बोला मेरे को। मतलब ये है फर्स्ट सेकंड आने का है आई थिंक। शो एंड टेल का जो हुआ था वो इसकी टीचर ने मतलब सब बच्चों के सामने बोला कि यू ऑल शुड डू लाइक दिस, मतलब ऐसे करना चाहिए आप लोगों को। तो इसका मतलब इसने अच्छा ही बोला होगा। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, स्कूल बंद हो चुके हैं। अभी मैंने इसको समर कैंप में भी डाल दिया, क्योंकि देखिए घर पे 10 दिन का समर कैंप है, स्कूल का ही समर कैंप है। कोई सोसाइटी वगैरह में भी हो रहे हैं समर कैंप, लेकिन मैंने स्कूल वाले में डाल दिया। तो सुबह सुबह जाएगी, 3 घंटे का करीब होगा, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलग अलग थी, तो उसमें चूज़ करना था। तो वैष्णवी ने चूज़ किया है डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें कुछ गेम्स भी थे, जैसे चेस। बच्चों की छुट्टी होती है तो इतना टिपिकल गेम करके और फिर धीरे धीरे सीखी जाएगी। इसके स्कूल में वैसे भी चेस का रूम अलग है, तो बच्चों को कभी कभी ले जाते हैं, वो सीखती रहती है। मैंने कहा भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल में कोई नई चीज़ देखो, या डांस इसका फेवरेट है ही, तो इसको और अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 एक्टिविटीज़ करवाई हैं। तो कल से, आज तो इसको नहीं भेजा था मैंने क्योंकि आज पीटीएम भी थी। अब ये कल से रेगुलर जाएगी, सुबह में जाएगी वहाँ, शाम में इसकी स्केटिंग के लिए हमने कर दिया है। सोसाइटी में ही है, कोच आते हैं, प्रोफेशनल कोच आते हैं, तो वो करवाएंगे। स्केटिंग तो शी नोस, लेकिन अभी इसको और फाइन करने की ज़रूरत है, तो वो सब करा दिया है। तो बस अब छुट्टियां शुरू हो गई, यही सब है थोड़ा बिजी रखने के लिए। बाकी आगे क्या करना है, छुट्टियों में क्या क्या रहेगा, ये अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो आप व्लॉग में बने रहिए, रहा करिए, आपको पता चलता रहेगा। बाकी आज का तो क्या ही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कपड़े जो मैंने नहीं बता रही थी, मैंने गरीबों के लिए निकाले थे सारे अपने सूट्स और टॉप और ये। तो थोड़े कपड़े तो मैंने सामने जो हमारे नेवर हैं उनकी मेड को दे दिए थे, वो ले गई थी, सूट मेरे आ गए थे उसके। और बाकी सब ऐसे पड़े हुए हैं ना कि आप पूछो मत, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं किसको दूं। अब एक तरफ लग रहा है मैं उसी को उठा के दे दूंगी, बाकी जो बचे हुए। मेरे मन में उस समय ये था कि भाई एक ही को क्यों दूं, कुछ और लोगों की भी मदद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि उसी को देना पड़ेंगे, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ गरीबों को देखें और दे आएँ। तो ये सारा उठा के मैं दे दूंगी, नहीं तो फिर ये ऐसे। और अभी बाकी सब क्या है, घर के कुछ काम है। जैसे वैष्णवी की छुट्टी हो गई, अब सुबह अभी 31 तारीख तक तो जाएगी समर कैंप में, तो सुबह का मॉर्निंग का वही शेड्यूल रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं कुछ काम करने का क्या ही सोच रही हूँ। अभी वैष्णवी की टॉयज जब आई थी तो ये सब ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं, इन सबको सही से सेट कर दूंगी। तो यही सब काम होते हैं बच्चों की छुट्टियों में, जो ईजिली हो जाते हैं। कभी भी उठिए, खाइए पीजिए, थोड़ा शेड्यूल भी गड़बड़ हो जाता है। बाकी यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी, मतलब आप पूछो मत, इतना गर्म रहता है ना यहाँ पे। अगर आप 8 बजे तक नहा लिए ना तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद तो मतलब जैसा आप हीट गीज़र में करते हो ना विंटर्स में पानी, वो पानी आता है, ये लगा लो, एकदम खौलता हुआ पानी आता है। और बर्तन तो ये समझ लो, अगर आपकी कढ़ाई वढ़ाई कुछ गंदी है ना, उसमें तेल है खूब सारा और ये सब हो रखा है, तो बस आप इसका नल टैप खोल दो, वो एकदम चमका देगी बिना साबुन के। आपके बर्तन ऐसे बिल्कुल
नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इतना गर्म पानी आता है, आप लगा लो, धोने में भी हाथ जलते हैं। लेकिन ये है कि बर्तन अच्छे धुलते ज़रूर है, लेकिन हाथ बहुत ख़राब होते हैं, बहुत रफ से हो जाते हैं उससे धोने के बाद। लेकिन कोई नहीं, मैं बर्तन नहीं धुलवा सकती। बाकी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। आज वैष्णवी अपना वही हॉलीडेज़ वो कर रही है, गेम खेलती रहती है, कार्टून देख रही है, आप देख सकते हो, कार्टून देख रही है, चॉकोस खा रही है। अभी मैंने इसको खाना खिलाया था। एक्चुअली मैंने कल इडली सांभर बनाया था, तो उसका सांभर रखा हुआ था, तो मैंने उसी से राइस कर लिया था। अब ये कह रही है कुछ और भूख लगी है, अभी बना दूँ तुरंत नहीं ना, अभी थोड़ी देर बनाती हूँ। अभी 3:30 हो रहा है शायद मेरे ख्याल से। तो बस यही सब है। आज कुछ ऐसे खास नहीं था, लेकिन मैंने कहा भाई 2 दिन से नहीं मिली हूँ, आज तो ज़रूर ब्लॉग। तो आप लोग भी बताइए, और जो लोग भी मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, मैंने कितनी बार बोला है, वो लोग कमेंट किया करिए कि हाँ हम लोग डेली मतलब आपके वो हैं व्यूअर्स हैं, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई डेली देखते हो आप लोग, तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो और जल्दी बनाने का मन करता है कि हाँ भाई ब्लॉग बनाना है, लोग वेट कर रहे होंगे। वैसे तो मैं देख रही हूँ कि मेरे जो मतलब जो देखने वाले लोग हैं उनका मतलब जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह देखते रहिए, मैं अच्छे ब्लॉग्स होप आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और बाकी जो भी लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं आगे क्या होता है आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में और मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मुझे याद आया फ्रिज में थोड़ी सी रखी हुई है खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी आप बनाते हो ना, कुछ लोग मतलब उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा पतला बनाते हैं, तबीयत नहीं ठीक होती है या पेट खराब होता है, कुछ लोग थोड़ा सा मतलब उसको थिक बनाते हैं। तो मैंने ऐसी नॉर्मल सी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो बच जाती है, तो आप फ्रिज में उसको डालने के बाद उसके कबाब बना सकते हो। अब आप सोच रहे हो, और अदरवाइज आप ऐसे भी कबाब खा सकते हो कि आपने, और आप पराठे से भी खा सकते हो। आप लेयर्ड वाले पराठे बनाओ और इसको वही हरे धनिया की चटनी और उस पर अनियन का स्लाइस और नींबू निचोड़ के आप इसको खाओ, रायता बना लो। ये बहुत मतलब सोचिए, आप खिचड़ी से आपने एक सब्जी बना ली, मतलब इसके साथ पराठे के साथ खाने के लिए। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत टाइम बाद रेसिपी पता होगी क्योंकि बना लेते हैं लोग, और आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा सब ट्यूटोरियल पड़े रहते हैं। खिचड़ी रखी हुई थी, मैंने इसमें प्याज महीन महीन काटा, लहसुन काटा, हरी मिर्च काटी और ब्रेड के स्लाइसेस डाले मैंने इसमें 3-4, जब तक कि ये थोड़ा टाइट सा नहीं बन जाए उतने आप डाल सकते हो थोड़ा सा। और हाँ, आमचूर पाउडर डाला, और आप थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो, मैंने बेसन भी डाला है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये थिक हो जाए, क्योंकि जो मेरी जो खिचड़ी थी ना वो थोड़ी सी मैंने पतली बनाई थी, तो वो फ्रिज में रख के तो थिक हो गई, लेकिन उसकी जो एक्चुअल कंसिस्टेंसी थी वो पतली सी ही थी, तो मुझे थोड़ी ब्रेड भी ज़्यादा डालनी पड़ी। तो आपको नमक उसके हिसाब से करना पड़ता है, फिर नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और खटाई, ये सब कुछ आप डाल दो, और इसका अच्छे से इस तरह से स्टफ़ तैयार कर लो। और फिर मैं भी दिखाती, मैंने क्या डाला, खिचड़ी बची हुई थी, खिचड़ी को निकाला फ्रिज में से, उसमें महीन महीन प्याज, हरा धनिया, मिर्चा और हरा मिर्चा मतलब, और उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस। आपको भिगो के नहीं डालने, क्योंकि अगर खिचड़ी थोड़ी सी गीली हो रही तो मत डालना भिगो के, थोड़ा सा हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मिक्सी में चला सकते हो, लेकिन मैं तो हाथ से ही कर देती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं सर्व करना है, खुद के लिए ही नाश्ते आप डिनर में भी बना सकते हो। तो उसमें ब्रेड डाला, थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला, और उसमें हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर, और इसकी फिर कैसे टिक्कियाँ बनानी है और उनको कैसे सेकना है कबाब की तरह, ये मैं भी आपको बताती हूँ। आप हरे धनिया की चटनी बना सकते हो इसके साथ, और कम मिर्च की बनाना, क्योंकि इसमें भी फिर आप डाल देते हो स्पाइसेस ना, तो उसको बस वो जब टिक्की बन जाए तो उसमें एक एक प्याज के लच्छे रख के और हरे धनिया की चटनी थोड़ी स्प्रेड करके, नींबू निचोड़ के आप बिल्कुल कबाब की तरह, चाहो तो आप ब्रेड के बीच में इसको सैंडविच, और अदरवाइज आप ऐसे भी कबाब खा सकते हो कि आपने, और आप पराठे से भी खा सकते हो। आप लेयर्ड वाले पराठे बनाओ और इसको वही हरे धनिया की चटनी और उस पर अनियन का स्लाइस और नींबू निचोड़ के आप इसको खाओ, रायता बना लो। ये बहुत मतलब सोचिए, आप खिचड़ी से आपने एक सब्जी बना ली, मतलब इसके साथ पराठे के साथ खाने के लिए। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत टाइम बाद, पहले मैं बनाया करती थी, तो अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाए थे। कई बार खिचड़ी बनाई भी तो वो गाय वाय को चली गई, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो खाली बैठी हुई हूँ, क्या ही कर रही हूँ, लेटी हूँ,
तो चलो इसकी तैयारी करके रख देती हूँ, तो रात में ये भी हो जाएगा और थोड़ा सा कुछ जो भी बनाऊंगी दाल वाल के साथ जो सब्जी बनानी होगी वो बना दूंगी। तो इस तरह का ये स्टफ बना के रख लो ना आप। ये रखा हुआ है, कहाँ रखा है, कहाँ गया, ये रहा। ये स्टफ इस तरह से बना के रख दो आप, तो भाई फ्रिज में डाल दिया तो ये और टाइट हो जाता है। तुरंत निकाला आपने भाई, आप चाहे एयर फ्रायर में इसके कबाब बना लो। हाँ वैसे इस बार एयर फ्रायर है, मैं चाहूँ तो उसमें बना सकती हूँ। हाँ थोड़ा कम तेल लगेगा। और अदरवाइज आप नॉन स्टिक पैन पे वही हल्का हल्का सा ग्रीस करो आप पैन को, और उसमें पतली पतली टिक्कियाँ बना के उनको दबा दबा के लाइट आंच पे सेको। फिर उसके बाद उसको करारी कर लो। तो वो आपके ऊपर है आप कैसा सेकते हो, लेकिन आप करारा करके सेकोगे तो कबाब का ही स्वाद आता है और बहुत अच्छे होते हैं वेज कबाब। वैसे मैं केले के कबाब भी बनाती हूँ। केले के कबाब भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें मेहनत बहुत होती है। और वैसे वो सब चीज़ें विंटर्स में अच्छी लगती हैं। अभी इतनी मेहनत करो केले को, ये वो उसमें सारे गरम मसाले करो, फिर उनको सुखाओ, फिर उस केले के जो स्टफ होता है गरम मसालों के साथ उनको पीसो, मतलब उसमें बहुत झाड़ है। सीरियसली मैं जब भी बनाती हूँ ना उसके बाद मैं सोचती नहीं हूँ 3-4 महीने बनाने का। और वैसे ही वो विंटर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो उतना मेहनत करने का मन भी। इतनी गर्मी है ना जयपुर में, आप ये समझ लो कि किचन में तो इस समय सज़ा हो रही है। तो मैंने ये स्टफ तैयार कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा भी देखती हूँ चक्के कि इसमें नमक की कमी है कि आमचूर पाउडर कम है कि इसमें नींबू निचोड़ना पड़ेगा, जो भी है। उसके बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे। अभी मैं 1-2 ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि अभी कोई खाने वाने का टाइम है नहीं, मेरा भी कोई खास मन नहीं है, बस मैंने तैयारी करके रखनी थी शाम के लिए, तो आप लोगों के संग ब्लॉग में शेयर कर दिया। कबाब बन चुके हैं, खिचड़ी के कबाब। और कैसे बने, लिटरली बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि जो उसकी स्टफिंग थी ना जितनी थिकनेस होनी चाहिए वैसा ही था। अब टेस्ट में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसका स्टफ थोड़ा चखा तो था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर बढ़ाया था क्योंकि वो फीका सा लग रहा था। और इधर देखिए मैंने चटनी भी पीस दी है, जिसमें मैंने हरा धनिया, टमाटर, लहसुन की 2-4 कली और क्या डाला था मैंने, बस यही, और हरी मिर्च। तो बस ये बन चुकी है। और इधर देखिए आप कबाब कैसे, देखिए कि मैं कितने लाइट से उसमें सेक रही हूँ और करारे करारे से सेक रही हूँ जानबूझ के, थोड़े करारे अच्छे लगते हैं। बस अभी मैंने यही डाले हैं 4 ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैं पतला सा एक पराठा बना रही हूँ वैष्णवी के लिए, उसको भूख लगी है, तो ये कबाब पराठे की तरह अच्छे लगेंगे। तो आप देख रहे हो ना कितने और इस तरह आप हल्के हल्के पलटते रहो। अब आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा तेल में सेकने हैं तो आप अपने हिसाब से सेक सकते हो, मतलब हम थोड़ा सा तेल वेल कम खाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सिर्फ ग्रीसिंग के साथ ही हो जाएं करारे। और उसमें थोड़ा सा अगर आपको सूखे लगते हैं तो आप चटनी डालोगे ही, नींबू डालोगे ही, प्याज के लच्छे इस पे रखोगे ही, तो ये अपने आप वैसे भी टेस्टी हो जाता है। तो अंदर से जितना सीख सके, तो आप देख रहे हो ना ये साइड की जो चीज़ निकल के आ रही है, इसको भी आप खूब अच्छे से लाइट एकदम सिम आंच है, एकदम सिम है। ये मेरी नई गैस है तो आपको लग नहीं रही होगी, नहीं तो ये पूरी लॉक हो चुकी है। ये पूरी तरह से सिम आंच पे ही मैं सेक रही हूँ, तो बहुत यम लगते हैं। अभी मैं इसको आपको पूरा गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से कबाब हो गए हैं तैयार, एकदम करारे करारे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। इस पर नींबू मैंने डाला है और ये प्याज के लच्छे डाले हैं। तो ये बहुत बच जाए तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और शाम के स्नैक्स में या कभी कोई अचानक से आ जाता है और आपको आधे पौन घंटे पहले पता चल रहा है, तो आप जल्दी से इसका स्टफ़ तैयार करके रख लो और आप चाय के साथ इसको सर्व करो एज अ पकौड़ी या कबाब, जो भी मतलब व्हाटएवर, टिक्की की तरह भी, तो भी ये बहुत अच्छी डिश है। तो मतलब रेसिपी है, तो आप ज़रूर, मैं वैष्णवी को खिलाती हूँ कैसा लगा उसको। तो वैष्णवी खाने जा रही है कबाब पराठा, सही से बताना। जल्दी बताओ। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा बना है ना पराठा, मैंने नॉर्मल बनाया है ना, वो मैदा वाला होता है। वैसे ये ठीक बना है टेस्ट में, इसमें चटनी और डालनी है, कबाब की तरह ही लग रहा है ना। मैं जा रही हूँ स्केटिंग करने, आप देख सकते हो मैंने ग्लव्स पहन लिए, इसका एल्बो पहन लिया, नीज के पहन लिए, हेलमेट वहीं जाके पहनूंगी, स्केट्स वहीं जाके पहनूंगी। तो मैं जा रही हूँ स्केटिंग करने, और मतलब मेरे को स्केटिंग करना अच्छा लगता है। पापा ने सोसाइटी में मेरी एक स्केटिंग की कोचिंग भी लगा दी, संडे को छुट्टी रहती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे स्केटिंग करना। आपको हेलो फ्रेंड्स, तो हो चुकी है शाम और मैंने बना लिया खाना। वैष्णवी जैसे कि स्केटिंग गई थी, अभी लौटी नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम है 8 बजने में। तो चलिए फिर, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।